इतिहास के पन्ने खंगाले तो पता चला कि इस शहर का नाम व्याघ्रप्रस्थ था, क्योंकि सदियों पहले यहाँ बाघों की आबादी ज्यादा थी। मुगल काल के दौरान इस शहर का नाम बदलकर बागपत कर दिया गया। मुगल कालीन कई अवशेष अभी भी बागपत में देखे जा सकते हैं। उन्हीं अवशेषों में से एक है लाखा मंडप, जिसे शाहजहां की बेगम ने बनवाया था। देखिए, लाखा मंडप जो ये स्थान है, इसके सबसे ऊपर टॉप पे ये जो मॉन्यूमेंट आपको दिख रहा है, स्थापत्य कला का बहुत बेहतरीन नमूना है। और इसका निर्माण बिल्कुल शुरुआती तौर जब मुग़ल कालीन पीरियड था उस समय का है। शाहजहाँ की बेगम ने इसको बनवाया और ये जो पत्थर है इसका, ये लाल चुनार का पत्थर है और इसी से आगरा का और दिल्ली का लाल किला बना है और बहुत सारी जो आगरा के साइड की मॉन्यूमेंट्स हैं इससे बने हैं। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि जनपद बागपत में एकमात्र जो मुग़ल पीरियड का बढ़िया स्ट्रक्चर खड़ा है वो केवल ये खड़ा है। और ये बदरुद्दीन शामी, जो कि चिराग देहलवी के शागिर्द थे, सूफी संत थे, और उनकी याद में, उनकी मेमोरी में यहाँ उनका एक स्मृति स्थल बनाया गया। इसके आसपास उनके शागिर्दों की भी कब्रें हैं। पता चलता है कि इस एरिया में, यानी कि दिल्ली से लेकर के और इधर सहारनपुर तक, इस पूरे एरिया के अंदर सबसे पहली जो मस्जिद है वो यहीं पर बनाई गई और यहीं पर इस्लाम और मुस्लिम धर्म की संस्कृति का प्रचार प्रसार सूफी संत बदरुद्दीन के द्वारा किया गया और उसके बाद ही यहाँ पर मुस्लिम संस्कृति बनी और यहाँ के लोगों में उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई और लोगों ने मुस्लिम धर्म की ओर आकर्षित होकर के उसके अनुयायी बने। बागपत का जिक्र महाभारत में भी मिलता है। खुदाई के दौरान यहाँ से कई ऐसी चीजें मिली हैं जो महाभारत कालीन हो सकती हैं। और महाभारत जो महाकाव्य है उसमें यहाँ का वर्णन मिलता है कि जो पांडवों ने कौरवों से एक संधि के रूप में श्री कृष्ण के द्वारा गांव मांगे गए, 5 गांव, उसमें से एक गांव ये है। यमुना नदी के एक तरफ 2 गांव हैं, बरनावा और बागपत, जो कि उस समय वारनाव्रत और व्याघ्रप्रस्थ के नाम से महाभारत में वर्णित हैं। तो अपने आप में महाभारत, जो कि हिंदुस्तान का बहुत पुराना लिटरेचर है, उसके अंदर इस गाँव का वर्णन होना अपने आप में महत्वपूर्ण है। किंवदंती भी है कि यहाँ लाक्षागृह था जहाँ पर कौरवों ने एक षड्यंत्र रचा पांडवों को मारने के लिए। उसके एविडेंस जले हुए महल या उस तरह के टुकड़े तो या वो चीज़ें तो नहीं मिलती, लेकिन यहाँ अभी पिछले साल ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा मेरे प्रपोजल पे एक एक्सकेवेशन हुआ, जहाँ क्योंकि 15 से 20 वर्षों से हम लोग यहाँ का सर्वेक्षण कर रहे हैं, यहाँ चीज़ें मिल रही हैं। यहाँ बहुत सारी मिश्रित सभ्यताओं के अवशेष मिलते रहे। यहाँ महाभारत कालीन पोट्री मिलती है तो साथ में कुषाण, मौर्य, गुप्त, शुंगा, अलग अलग सभ्यताओं के अवशेष मिलते हैं। और ये जगह जहाँ पर एक्सकेवेशन हुआ है, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, अगर संस्कृति विभाग चाहे, भारत सरकार, केंद्र सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार चाहे तो इसको डेवलप करे और पूरे वर्ल्ड से लोग यहाँ इसको देखने आएंगे, महाभारत की यादों को देखेंगे। बागपत के बरवाला इलाके में लाक्षागृह के अवशेष हैं। लाक्षागृह मतलब महाभारत काल की वो जगह जिसे कौरवों ने पांडवों को जलाकर मारने के लिए बनवाया था और जिस सुरंग से पांडव बच निकले थे, वो सुरंग आज भी यहाँ मौजूद है। यहाँ जो एविडेंस हैं वो सब महाभारत पीरियड के हैं और तकरीबन 5000 साल पुराने एविडेंस जो पॉटरी के पीसेस हैं वो मिलते हैं। कुछ टेराकोटा भी मिले हैं और इन गुफाओं के बारे में तो बहुत लंबे समय से, यानी कि सैकड़ों साल से किंवदंतियाँ हैं कि ये वही गुफाएं हैं जहाँ से पुरोचन ने इनको बनाया था और यहाँ से निकल करके अपने पांडव यहाँ से निकल करके अपनी जान बचा करके निकले थे। और इनका फिजिकली वेरिफिकेशन कुछ लोग जो पहले यहाँ बुज़ुर्ग लोग हैं उनका कहना है कि बहुत लंबा, यानी कि कहीं 2 किलोमीटर 2-4 किलोमीटर जाती थी। और लेकिन आजकल ये गुफाएं अंदर लगभग 20-25 मीटर जाने के बाद जगह जगह मिट्टी गिरने के कारण बंद है। तो इनके बारे में सही नहीं कहा जा सकता कहाँ तक जा रही होगी, लेकिन ये गुफाएं पुरानी हैं। इस समय हम बिल्कुल उसी जगह पे आ चुके हैं जहाँ पे लाक्षागृह होता था और बिल्कुल ये मेरे पीछे आप सुरंग देख सकते हैं जब पांडवों ने अपनी माँ के साथ जान बचा के यहीं से निकले थे। जायज़ तौर पर कई मोड़ तक ये जो सुरंग है अभी भी जाती है और जो लोग यहाँ के हैं बताते हैं कि सुरंग बीच में कई जगह से टूट गई है, लेकिन इस ऐतिहासिक जगह की हालत आप देख सकते हैं और ये नज़ारा बिल्कुल उस जगह का है जो नदी से कनेक्ट होता है, यानी कि आप 2 नदियों का जो संगम यहाँ पे जानते हैं, यहीं से पांडव निकले थे और
एक उसका दूसरा पोर्शन यहाँ पे सुरंग का आप देख सकते हैं कि है, लेकिन इसका रख रखाव किस तरह से है, सरकार दावे और वादे तो जरूर करती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत, इसकी साफ़ सफाई का मामला हो, रख रखाव का मामला हो, वो सब कुछ आपके सामने है। जाहिर तौर पर सोच सकते हैं कि 5000 साल पुरानी ऐतिहासिक धरोहर को हम अगर अभी भी संभाल नहीं पा रहे हैं तो हमारा क्या हश्र होगा। ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण इस जगह के विकास की योजना भी बनाई गई थी। तत्कालीन पर्यटन राज्य मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा ने इसके विकास की योजनाओं की घोषणा भी की, लेकिन मामला घोषणा से आगे नहीं बढ़ पाया और इस शिलापट का शिलान्यास भी नहीं हो सका।